दोस्तों, आज का ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो एक्सर्विया बिल्डर है या फिर स्पेशली जो एक्सर्विया वांगनी प्रोजेक्ट है या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो मुंबई में अभी बहुत पहले लोगों ने बुकिंग किया हुआ है। 2016-2015 में बुकिंग किया हुआ है, तो भी अभी तक उनको उसका जो पोजीशन है, जो उसका घर मिलना है, किसी को अभी तक एक भी घर मिला नहीं है। इसके ऊपर मैं पूरा इन डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि एक्सर्विया फ्रॉड है या फिर उनका पैसा पूरा डूब गया है। तो इसके ऊपर मैं इन डिटेल्स एक मतलब आपको शेयर करने वाला हूँ। जो भी चीज़ें आप मुझे विज़िट करके या फिर एक्सर्विया मैनेजमेंट टीम से बात करके जो भी पता चला है, पूरा आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आपने जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया है, अगर आप एक्सर्विया वांगनी में या वराई में, नेरल में, कहीं पे भी आपने इन्वेस्ट किया है और आपको उसका पोजीशन मिल नहीं रहा है, तो उसका क्या रीज़न है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, उसके ऊपर पूरा इन डिटेल्स में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्विस्ट। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने वाले बेल आइकन को दबा उसको ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे बहुत सारे आप देखोगे कमेंट्स में, ईमेल्स में, या फिर बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि एक्सर्विया फ्रॉड है, जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है सबका पैसा पूरा डूब जाएगा और घर आपको मिलने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप वीडियोस देखे रहेंगे, कहीं ना कहीं आपने मतलब मैसेजेस पढ़े रहेंगे, कहीं ना कहीं आपने देखा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एक्सर्विया एज ए बिल्डर, ये देखा जाए तो उनका बहुत ज़्यादा नाम है और बहुत बड़ा बिल्डर है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊं कि जितना भी मुझे R&D करके या जो भी चीज़ें पूरा देख के पता चला कि इतना तो ये पता चला कि एक्सर्विया बिल्डर एज ए बिल्डर फ्रॉड नहीं है। मतलब देखा जाए तो अगर फ्रॉड होता तो अभी तक आपको पता चल जाता और आप अभी तक आपको ये समझ में आ जाता है कि बिल्डर कहीं पे है ही नहीं, आप कहीं पे भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर जितना प्रोजेक्ट अभी तक बना है, अगर पूरा प्रोजेक्ट देखा जाए तो उनका मतलब 40-50% टोटल देखा जाए तो 40% तक उनका काम हो चुका है। तो अगर बिल्डर फ्रॉड होते तो वहाँ पे उतना भी काम नहीं करते, तो आपका पैसा लेके वो भाग जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि आप कहीं पे भी मतलब कमेंट पढ़ते हो या फिर कोई वीडियो देखते हो, तो आप वो वीडियो देख के या फिर कमेंट पढ़ के ऐसा अंधविश्वास मत कीजिए कि वो फ्रॉड है और आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जो एक्सर्विया एज ए बिल्डर बहुत बड़ा बिल्डर है। ये आपको भी पता रहेगा कि एक्सर्विया का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, पुणे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मुंबई में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। तो ये देखा जाए तो काफ़ी बड़ा बिल्डर है। बट ये अभी एक्सर्विया वांगनी या फिर एक्सर्विया वराई, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ एक्सर्विया बिल्डर जो अभी मतलब जो आउटपुट दे रहा है या फिर जो उनका काम चालू है या फिर जैसे काम कर रहा है, तो उस हिसाब से हर कोई बोलेगा फ्रॉड है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से फ्रॉड ही लगता है, क्योंकि उन्होंने 2015 में बुकिंग कराया, 2016 में बुकिंग कराया, फिर सबको बोला कि 2017-18 में आपको घर मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा, जबकि 2020 एंडिंग हो रहा है, अभी ख़त्म हो रहा है, तो भी उसका कोई अता पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, तो सब लोग परेशान हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मतलब एक फ्रॉड बिल्डर की तरह ही उन लोग, जो उनका जो काम है उस तरह से उन लोग काम कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि वो फ्रॉड नहीं है। बट जैसे मैंने बाकी के बहुत सारे वीडियोस में भी बताया कि उनसे मैंने बातें किया है, उनसे मैंने पूछा है, तो उन लोग के हिसाब से उन लोग बोलते हैं कि अभी 2 साल पहले उनको जो रेरा है, गवर्नमेंट ने रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है, तो इसके बाद से उनका बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुआ है।
जहाँ पे उन लोग इस तरह से स्लो काम कर रहा है, या फिर बहुत सारे कंडीशन है जैसे कि उनके जितने भी फ्लैट्स है सब सेल होना चाहिए, इसके बाद वो घर दे सकते हैं। सब बहुत सारे कंडीशंस उन्होंने रखा है। बट ये कंडीशंस एक तरह से बहाना ही हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे जहाँ जो भी लोग एक्सर्विया वांगनी में या फिर वराई में इन्वेस्ट किया है वो सब एफोर्डेबल घर है, एफोर्डेबल फ्लैट है। मतलब जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है सब आइदर बिलो मिडिल क्लास या फिर एकदम लो क्लास के लोगों ने बुकिंग किया है, जहाँ पे उनका सैलरी ज़्यादा नहीं है, फिर उनका इनकम ज़्यादा नहीं है, और फिर भी उन लोग EMI भर रहे हैं महीना महीना, और मतलब उसका कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरह से बहुत ही गलत कर रहा है बिल्डर, जो मतलब कस्टमर के साथ जो कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहा है। तो ये अब हम लोग को सबको मिल के आवाज़ उठाना पड़ेगा। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि लॉकडाउन में सबको पता है कि लोकल ट्रेन बंद है, या फिर उधर तक वांगनी तक नहीं ट्रेवल कर सकते। सेल्स टीम जहाँ पे रहते हैं जैसे सानपड़ा है, उधर ट्रैवल अगर कोई कर सकते हो तो वहाँ पे ट्रैवल करके आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि क्या अपडेट आपको मिला है। या फिर अगर आप वांगनी के आसपास रहते हो और आप ट्रैवलिंग करके जा सकते हो तो वहाँ पे आप अपडेट लीजिए। कहीं पे कोई भी मैनेजर दिख जाते हैं, कोई भी सेल्स पर्सन दिखते हो तो आप उनको पूछिए, अच्छे से पूछिए, और पूरा आप प्रॉब्लम बताइए कि ऐसा ऐसा सब लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपने क्या सोचा है, आपका क्या प्लानिंग है। तो उन लोग अगर ऐसे प्रेशर देंगे, सब लोग पूछेंगे, तो उन लोग कुछ ना कुछ जवाब देने के लिए मतलब उनको जवाब देना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ऐसे प्रेशर दे रहे हैं, तो उन लोग अभी धीरे धीरे यूट्यूब में अपडेट कर रहे हैं, जबकि उनका कुछ भी काम चालू नहीं है, तो भी उन लोग अपडेट कर रहे हैं इतना काम हुआ है, इतना काम अपडेट हुआ है, जबकि उनका काम कुछ भी हुआ नहीं है। सो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक्सर्विया फ्रॉड है या फिर ये बोल के पैसा डूब गया, ये सब कमेंट ना पढ़ के या फिर कमेंट ना करके आप इनिशिएट लीजिए। अगर आप कस्टमर हो या फिर आप कस्टमर नहीं भी हो और आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई रिलेटिव ने बुकिंग किया है, या फिर आप किसी दोस्त को हेल्प करना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ उस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हो, तो आप जितना हेल्प कर सकते हो हेल्प कीजिए। और बिल्डर को पूछिए कि ऐसा क्या करना चाहिए या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग को जल्दी से पोजीशन मिल जाए, तो इसका कोई आउटपुट निकलेगा। क्योंकि ये सिर्फ फ्रॉड बोलने से या फिर कमेंट करने से, कुछ भी बोलने से कुछ इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। हम लोग को सबको मिल के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे अभी लॉकडाउन खुल रहा है, तो अभी लॉकडाउन का बहाना भी नहीं दे सकते उन लोग, उनको काम करना ही चाहिए, भले ही वो रेरा हो या कोई भी हो। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जहाँ पे रेरा आने के बाद भी उन लोग टाइम पे पोजीशन दे देते हैं, बट उन लोग एक्सर्विया वांगनी में या फिर किसी और प्रोजेक्ट में पोजीशन क्यों नहीं दे रहा है, तो ये उन लोग को जवाब देना ज़रूरी है। क्योंकि ये गरीबों का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा लूट के इतना बड़ा बिल्डर कहीं पे नहीं जा सकता है। सो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने वाले बेल आइकन के दबा उसको ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, तो ऐसी ट्रेंडिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।